पत्र 2 देखते हैं गाइस, जो आप लोगों के लिए बहुत आईएमपी है और यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चंस डेफिनेटली आते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्वेश्चन है कि सही प्रश्न आपको क्या करना है, अनिवार्य है। पहला क्वेश्चन है कि बहुविकल्पीय प्रश्न आपको लिखना है। 1 से 5 क्वेश्चन इसमें दिए जाएंगे जो आपके लिए आईएमपी होंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है चंद्रशेखरस्य जन्ममासः अस्ति। चंद्रशेखरस्य जन्ममासः अस्ति। चंद्रशेखर जी का जन्म जो है कौन से महीने में हुआ था? तो मार्च मासः, जुलाई मासः, जनवरी मासः या फिर अप्रैल मासः। आई थिंक जुलाई में हुआ था चंद्रशेखर जी का जन्म, और आप लोग कंफर्म कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, चित्रकूटे अस्ति। चित्रकूटे क्या है? कामदगिरि, देवगिरि, रामगिरि, हिमगिरि। कौन सा सही होगा आप लोग हमें बताएं। क्वेश्चन नंबर 3 है यक्ष प्रश्नस्य उत्तरम दत्तवान। यक्ष प्रश्नस्य उत्तरम दत्तवान, तो ये हो जाएगा, इसका बताएं आप। अर्जुनः, नकुलः, भीमः, युधिष्ठिरः। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? इसमें ये बोला जा रहा है कि यक्ष ने जो प्रश्न पूछे थे ना, यक्ष प्रश्नस्य उत्तरम दत्तवान, तो यक्ष ने जो प्रश्न पूछे थे उसके उत्तर किसने दिए थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा युधिष्ठिर जी ने। युधिष्ठिर ने सारे क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट दिए थे, ठीक है। तो यक्ष प्रश्नस्य उत्तरम दत्तवान युधिष्ठिरः, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। काष्ठ भेद कस्य मित्रम आसीत। काष्ठ भेद कस्य मित्रम आसीत, तो गजः, मंडूकः, मक्षिका, पिपलिका। तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5, स्वामी विवेकानंदस्य बालकस्य नाम आसीत। स्वामी विवेकानंदस्य बालकालस्य नाम आसीत, तो नरेंद्रनाथ, राजेंद्रनाथ, नरेंद्र दास या फिर रामदास। क्या हो जाएगा? बस यहाँ पर ये बोला जा रहा है जो स्वामी विवेकानंद जी थे ना, उनके बचपन का नाम क्या था? स्वामी विवेकानंदस्य बालकालस्य हाँ यार, वालिक कालस्य ही है। थोड़ा सा संस्कृत में अगर प्रोनाउंसिएशन में कोई प्रॉब्लम हुई तो माफी चाहेंगे। संस्कृत हमारा विषय नहीं है, बस आप लोग इतना ज्यादा डिमांड कर रहे हो कि मैम संस्कृत का दे दीजिए, इस कारण से ये वीडियो आई है आप लोगों के लिए। बाकी क्वेश्चन सारे आईएमपी है जो हम आपको बता रहे हैं। अभ्यास प्रश्न पत्र फर्स्ट डल चुका है, प्लेलिस्ट बन चुकी है पेपर आउट के नाम से, वो आप यहाँ से चेक कर लीजिएगा, ये भी उसी प्लेलिस्ट में है ना। स्वामी विवेकानंदस्य बालकालस्य नाम आसीत, तो इनका करेक्ट हो जाएगा क्या? नरेंद्रनाथ, राजेंद्रनाथ, नरेंद्र दास या फिर रामदास। तो जो स्वामी विवेकानंद जी थे ना, उनके बालक मतलब अगर अपन बात करें कि बचपन का, बालकाल में उनका नाम क्या था, तो उन्हें नरेंद्रनाथ के नाम से सब लोग जानते थे, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए उचित शब्द रिक्त स्थानीय पूर्णता। आपको क्या करना है बेटा? रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। प्रत्येक प्रश्नस्य कृते 1 अंक निर्धारिता अस्ति। हर एक प्रश्न के लिए 1-1 नंबर आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है लोकहितम मम करणीयम। इसमें क्या जाएगा? लोकहितम मम करणीयम। पता है आपको, जब मैंने 8 पढ़ी थी मुझे कुछ ब्लर दिखाई दे रहा है, तो इसलिए मैं कुछ के आंसर दे पा रही हूँ। अदरवाइज मैंने संस्कृत ऐसे नहीं पढ़ी है बहुत दिन से, तो मैंने उठा के नहीं देखी है, तो इसलिए मैं कुछ के आंसर दे पा रही हूँ। बाकी मुझे ऐसा जो है एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि इसका तो यही है। लेकिन लोकहितम मम करणीयम, ये मैं हमारे सर ने पढ़ाया था, स्वामी सर ने बहुत अच्छी संस्कृत पढ़ाते थे, इसलिए शायद याद है माइंड में। राज्येषु ब्लैंक प्रतिनिधिश्य वहन्ति। राज्येषु ब्लैंक प्रतिनिध्यम वहन्ति। केशवदासः ब्लैंक कवि आसीत। केशवदासः हिंदी कवि, हिंदी भाषाया कवि अस्ति हैं वो। आर्यभट्ट आसीत। आर्यभट्ट कौन है आपको बताना है जरा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, आर्यभट्ट ब्लैंक आसीत, तो इसका आंसर आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10 है ब्लैंक शर्वत बे धनम। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि ब्लैंक शर्वत बे धनम, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 11 अति लघु क्वेश्चन देखने पड़ेंगे आपके। ये देखिए यहाँ से, जो कि बहुत आईएमपी है, तो मैं सारे आपको बता दे रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अति लघुत्तरीय प्रश्न। वैसे अति लघुत्तरीय आप जो क्वेश्चंस आएंगे वो 2-2 नंबर के आएंगे। मैं आपको बता दूं कि मैं आपको गैसिंग पेपर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आपको फॉर्मेट भी पता चल जाएगा, और दूसरी चीज इन्हीं गैसिंग पेपर से बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है, ठीक है। तो आपके में भी वहीं से आएगा। और 6 नगरस्य स्थापना कदा अभवत्।
ओरछा नगरस्य स्थापना कदा अभवत्? ओरछा नगर की स्थापना कब हुई थी? ठीक है। भार्या कीदृशी भवति? भार्याः कीदृशी भवति? मनसा किम करणीयम? मनसा सततं करणीयम। मनसा सततं, ऐसा ही था यार, वही होगा इसमें, आप लोग बताना, ठीक है मुझे। ओरछा नगर से स्थापना कदा अभवत, आपको बताना है ओरछा नगर की स्थापना कब हुई थी। सेकंड क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि भार्या कीदृशी भवति। क्वेश्चन नंबर 13 है कि मनसा किम करणीयम, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 आप यहाँ पर देखिए, कहाँ सर्वत्र पूजते, कहाँ मतलब जो है सब जगह क्या पूजा जाता है, कहाँ सर्वत्र पूजते। ठीक है। येषाम् आज्ञा अविचारणीया, येषाम् आज्ञा अविचारणीया, भूमि गुरुतरा का, भूमि गुरुतरः का। ठीक है। अब यहाँ पर आगे देखिए आप लोग लघुत्तरीय क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए बहुत आईएमपी है। प्रत्येक प्रश्नस्य कृते 3 अंक निर्धारिता अस्ति। लघुत्तरीय प्रश्न जो आप लोगों के लिए बहुत आईएमपी है, 3 अंक का एक क्वेश्चन है। ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि आपका ऋतु संहारे केषां वर्णम अस्ति, ऋतु संहारे केषां वर्णम अस्ति। क्वेश्चन नंबर 18 है कि चंद्रशेखरस्य जन्म कदा अभवत्, चंद्रशेखरस्य जन्म कदा अभवत्, चंद्रशेखर जी का जन्म कब हुआ था। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ऋतु संहारे केशा वर्णम अस्ति, चंद्रशेखर जी का जन्म कब हुआ था, सेकंड क्वेश्चन में है। फिर इसके बाद देखिए अनभ्यासे किम विषम, अनभ्यासे किम विषम। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 20, निर्देश अनुसारम उत्तरम लिखम। पहला है क्या, पठति शब्दे का धातु लिखित, पठति शब्दे का धातु लिखित, पठति जो शब्द है इसमें कौन सी धातु है आपको ये देखना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है पटः धन तुमुन प्रत्ययोजयित्वा शब्द निर्णाम कुरुत, पट धन तुमुन प्रत्ययोजयित्वा शब्द निर्णाम कुरुत। आगे जाओ सवाल पे, पितृ शब्दस्य समास विग्रहण कुरुत, पितृ शब्दस्य समास विग्रहण कुरुत। क्वेश्चन नंबर 21 है यहाँ पर अधोलिखित शब्द संस्कृत शब्दे लिखते, अधोलिखित संख्या संस्कृत, यहाँ कुछ भी नहीं पूछा, ये 25 जो है इनको आपको संस्कृत भाषा में लिखना है, ये जो 40 है इनको आपको संस्कृत भाषा में लिखना है। फिर इसके बाद ये सवाला जो 18 है इनको आपको संस्कृत भाषा में लिखना है। तो क्वेश्चन यही आपसे कह रहा है कि अधोलिखित संख्या संस्कृत शब्देशु लिखित, जो नीचे दिए गए हैं उनको संस्कृत भाषा में लिखना है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 22, पाठायाः पुस्तकात् एकम श्लोक लिखित यह अस्मिन् प्रश्न पत्रे नास्ति। मैं आपको एक बात बता दूं, आपको एक श्लोक या 2 श्लोक तो याद कर ही लेने हैं, आपके किसी भी आपके श्लोक वाले चैप्टर में से 2 श्लोक आप कर लेना, हर बार की तरह श्लोक आते ही हैं। और देखो ऐसा है श्लोक हर बार आते हैं तो इस बार भी आएंगे, अब वो 5 नंबर में दे रहे हैं, 4 नंबर में दे रहे हैं या 3 नंबर में दे रहे हैं, ये उनके ऊपर है, लेकिन आप लोगों को 2 श्लोक याद कर ही लेना है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर आ चुके हैं। प्रत्येक प्रश्नस्य कृते 5 अंक निर्धारित अस्ति, हर एक प्रश्न के लिए आपको 5 अंक निर्धारित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, अधोलिखितेषु इक्कीसमने विषय पंचवाक्येषु संस्कृत निबंध लिखित। ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है धेनु, विद्यालय, उद्यान। तो ये तीनों क्वेश्चंस आप लोगों के लिए, मतलब ये जो तीनों निबंध है वो आप लोगों के लिए बहुत आईएमपी है, तो प्लीज इनको याद कर लेना। अधोलिखितेषु 21 विषय पंचवाक्येषु संस्कृत निबंध लिखित, है ना। क्वेश्चन नंबर 24 देखना आप लोग, अधोलिखित पदे पत्रम पूरयत, अधोलिखित पदे पत्रम पूरयत। तो यहाँ पर देखिए ग्रहम प्रण, यहाँ पर ना ऐसा बोला जा रहा है कि आपका ये जो पत्र है वो आधा लिखा है, आपको पूरा लिखना है। ठीक है। सादर प्रणामी, है ना, यहाँ पर ये जाएगा आपका। ठीक है। पूज्य पिता, दिनांक, फिर आपको सादर प्रणाम करना है आपके पिताजी से। और यहाँ पर ग्रहम, तत्रास्तु, उत्तम रूपेण, ये 3-4 चीजें दी हैं, इनको यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर देखिए अत्र कुशलम कुशलम अस्ति मम अध्ययनम, यहाँ पर देखिए। और यहाँ पर आपको लिखना है मम त्रिमासिक परीक्षा सितंबर मासे भविष्यति, अनंतरम अहम ग्रह जाएगा यहाँ पर
आगामी श्यामी। ठीक है, तो यहाँ पर शेष कुशलम तत्र भवताम पुत्र भावेश। ठीक है, यहाँ पर 2-4 चीजें मैंने आपको बता दी, अब आप आपके अकॉर्डिंग कर लेना। अब यहाँ पर देखिए, अधोलिखित पठित्वा प्रश्नानम उत्तराणी संस्कृत लिखित। आपको यहाँ पर ये दिया है पद्यांश, इसके आपको आंसर लिखने, तो चलिए कर लेते हैं। उद्योगे किम नास्ति, तो उद्योगे दारिद्र्यम नास्ति। ठीक है, उद्योगे दारिद्र्यम नास्ति। यहाँ पर देखिए सेकंड, जब तो किम नास्ति, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि जब तो पातकम नास्ति, जब तो पातकम नास्ति। यहाँ पर देखिए आगे थर्ड वाला क्वेश्चन है क्या आपका, भयम कदा नास्ति, तो ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा इसका आई थिंक, है ना। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि नास्ति ब्लोम शब्द किम, नास्ति का ब्लोम क्या होगा, अस्ति। और यहाँ पर देखिए लिया है कि मौन इतिस मने पदे कौन सी विभक्ति अस्ति। आपको बताना है कि मोने में, मोने जो लिखा है ना मौने, उसमें जो है कौन सी विभक्ति है। अब यहाँ पर देखिए अधोलिखित गद्यांश पठित्वा उत्तराणी संस्कृत लिखित, आपको नीचे गद्यांश दिया है, इसको आपको क्या करना है, लिखना है और इसके उत्तर देने। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन इसमें पूछ लिया है कि प्राचीन काले वसंत पंचम्याम जनः काम पूजयन्ति स्म। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा प्राचीन काले वसंत पंचम्याः ज्ञान यज्ञ परस्व रूपम सरस्वती जनः पूजयन्ति शम, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि अधुना जनः वसंत पंचम्याः देशे काम पूजयन्ति, तो इसका हो जाएगा आपका क्या, जरा देखें आप लोग। सेकंड यहाँ लिखा ना अधुना, तो ये यहाँ से होगा, अधुना अपि संपूर्ण देशे अध्यात्म जिज्ञासाः अस्मिन् दिने जनः ज्ञानस्य अधिष्ठात्री शारदाम पूजयन्ति। ठीक है, ये यहाँ तक हो जाएगा। वसंत यहाँ पर लिखा जा रहा है कि आपका बसंत उत्सव की दृश्य उत्सव अस्ति। तो यहाँ पर देखिए बसंत ऋतु के बारे में पूछा गया कि वसंत उत्सव कब है, तो यहाँ पर आप लोग देखिए जरा, यहाँ पर लिखा है ये इसका आंसर, वसंत उत्सव वस्तु सांस्कृतिक उत्सव अस्ति। वसंत उत्सव वस्तु क्या दिया है, वसंत उत्सव, कहाँ गए रे अपन, यहाँ पर है, चलो ठीक है। यहाँ पर देखिए वसंत उत्सव के बारे में पूछा है, तो इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कस्मात् कालात् वसंत पंचम्याः सरस्वती पूजयन्ति स्म, तो इसका क्या हो जाएगा जरा अपन लोग देख लेते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा आपका पूजयन्ति स्म, तो ये होगा आपका यहाँ तक। ठीक है, ज्ञान शब्द विलोम शब्द किम अस्ति, ज्ञानम का हो जाएगा अज्ञानम, ज्ञानम का हो जाएगा आपका अज्ञानम। तो यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे अभ्यास प्रश्न पत्र 3। कौन सा देखने वाले हैं बच्चा पार्टी, अभ्यास प्रश्न पत्र 3, जो आपके लिए बहुत IMP है, तो प्लीज इसे छोड़ना नहीं। ये जो सेट पेपर गैसिंग पेपर मैं आपको बता रही हूँ, ये जो मैंने यहाँ से शुरू किया था, इसका फर्स्ट पार्ट मैंने डाल दिया, प्लेलिस्ट बन चुकी है। क्लास 8 संस्कृत 2024 to 25 पेपर आउट के नाम से प्लेलिस्ट बनी, तो उसको एक बार चेक कर लेना। पेपर आप लोगों का कल 2:30 बजे से, जब तक सारी चीज़ें डल जाएंगी शाम तक ही मैं सब कुछ करवा दूंगी, और हो सकता है तो मैं लाइव भी आ जाऊंगी, तो टेंशन नहीं लेने का, मैं यहीं हूँ आप लोगों के पास। ठीक है, कुछ और कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, थैंक यू।